नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ क्रिक बैच में। मोहम्मद शमी एक जाना पहचाना नाम, जो जब ओडीआई का सिलेक्शन हुआ था ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, तो सभी की नज़रें ये थी कि हमारे बॉलिंग टीम में कौन कौन शामिल होगा। तो पहला नाम तो जसप्रीत बुमराह जो सर्टेन थे, मोहम्मद सिराज जो सर्टेन थे, प्रसिद्ध कृष्णा बिकॉज उन्होंने आईपीएल में अच्छा किया था वो सेलेक्ट थे। पर सबकी नज़रें एक ही बंदे के ऊपर थी कि आने वाले दिनों में जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर जो नज़रें टिकी हुई थी, क्या मोहम्मद शमी अब ख़त्म हो चुके हैं? क्या इस बार मोहम्मद शमी को चांस मिलेगा? लेकिन टू आवर सरप्राइज मोहम्मद शमी को भी चांस नहीं मिला। ही वॉज आउट ऑफ द टीम एंड व्हेन आस्क्ड आज उनसे पत्रकारों ने पूछा कि शामी भाई क्या हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? तो मोहम्मद शमी ने कहते हैं भैया सिलेक्शन करना मेरे हाथ में नहीं है, सिलेक्शन काम सिलेक्टर्स का है। और सिलेक्टर्स पे कौन बैठे हैं? अजीत आगरकर। और शायद कहीं ना कहीं इशारा और ये कहें तो कटाक्ष तो अजीत आगरकर की कहते हैं कॉम्पिटेंसी पे हो गई। उन्होंने कहा मेरा काम है भैया खेलना और मैं सिलेक्टर्स नहीं हूँ ताकि मैं टीम सेलेक्ट करूँ। उनको लगता है कि मैं खेलने लायक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 4 दिन का खेल खेल रहा हूँ। तो पत्रकारों ने उनसे कहा कि भैया शायद उनको आपके फिटनेस के बारे में मालूम नहीं है। अब उसके जवाब में भाई शामी ने एक करारा सा जवाब दिया, पता नहीं इसको आगरकर किस तरह लेंगे, और शायद लेंगे तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि शामी तो वैसे ही टीम से बाहर है और आई थिंक उनके विश लिस्ट में शामी का नाम नहीं आता। जबकि बुमराह और शामी जब एक साथ खेलते थे दे वर वेरी लीथल, स्पेशली फॉरेन ग्राउंड्स पे, होम टूर पे। जिस तरह आज कुलदीप यादव, जडेजा, अश्विन सब एक साथ थे, इस तरह बुमराह और शमी भी हुआ करते थे। लेकिन आज शमी इंजरी की वजह से, बहाना जो भी हो सके, कोई भी बहाना हो सकता है दोस्तों कि इंजरी था इसलिए हमने बाहर कर दिया, अभी उनको फिटनेस टेस्ट पास करनी है। वो कहते हैं भैया जब मैं एनसीए में आके ट्रेनिंग कर रहा हूँ और उनको मेरी फिटनेस के बारे में मालूम नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये उनका काम है और उन्हें मैं बताने नहीं जाऊँगा। उनको कौन 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 बताते हैं कौन नहीं बताते हैं उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा काम है क्रिकेट खेलना और मैं खेल रहा हूँ। 4 दिन खेल रहा हूँ, 2 दिन खेल रहा हूँ, 2020 खेल रहा हूँ, लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एनसीए में आ रहा हूँ। तो मैं अपने तरफ से काम तो कर ही रहा हूँ। यदि आगरकर साहब, मतलब नाम तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से लिया नहीं, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा काम तो बस क्रिकेट खेलना है और यदि सिलेक्टर्स शायद इतने कॉम्पिटेंट नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो देखो शामी जैसा एक प्लेयर इस तरह की बातें आगरकर के बारे में कह रहा है, एक चीफ सेलेक्टर्स के बारे में कह रहा है, जो इंडिया का या तो कहें तो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बोर्ड के बारे में कोई एक प्लेयर अपने स्किल्स के बारे में इतना कॉन्फिडेंट है, वो जब चाहे तब आ सकता है। लेकिन देखो सेलेक्टर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन शायद शामी ने पंगा तो ले लिया है। अब अजीत अगरकर का जवाब क्या होगा? अजीत अगरकर तो भैया जिस तरह गौतम गंभीर जवाब देते हैं ना, उसी तरह अजीत अगरकर ही डजंट मिन्स विथ वर्ड। उसे सेलेक्ट करना होगा तो आपको रीज़न नहीं देगा, उसे ना सेलेक्ट करना हो तो उसके पास बहुत सारा रीज़न है। आई थिंक प्रॉब्ली, क्या आपको लगता है कि शामी इस टीम के हिस्सेदार नहीं हो सकते थे? मेरे हिसाब से यार 2027 तक यदि मौका दिया जाए, स्पेशली टेस्ट में, तो उनको मौका मिल ही सकता है। एंड वनडे यदि लोकल फॉर्मेट यानी 50 ओवर जो है टूर्नामेंट, आई थिंक बेस्ट अजीत अगरकर के चाहे तो ये कर सकते हैं कि मोहम्मद शमी को बुमराह के साथ वनडे में फिट इन कर सकते हैं, क्योंकि 10 ओवर करने होते हैं, 10 ओवर में आप बॉलर वापसी कर सकता है। यदि वो महंगा हो जाए उसके बाद वो वापसी कर सकता है, लेकिन T20 में नहीं कर सकते। लॉन्गर फॉर्मेट में शायद बुमराह और सिराज ने जगह ले ली है, बट वनडे में आई थिंक चांस ले सकते हैं, कुछ एक और साल दे सकते हैं और एक और मौका हो सकता है हमारे पास कि हम वर्ल्ड कप लाने के लिए एक बेस्ट टीम तैयार कर सकते हैं। तो आई थिंक प्रॉब्ली मोहम्मद शमी को आप देख सकते हैं। मोहम्मद शमी हैज़ बीन
हाईलाइट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, बाकी टूर्नामेंट जो उन्होंने खेले हैं, हाईली इंस्ट्रूमेंटल इन विनिंग मैचेस फॉर इंडिया। तो भाई यार, अजीत अगर का अपने पर्सनल एजेंडा को ना चलाएं। आई थिंक प्रॉब्ली ही शुड गो एंड स्काउट फॉर दी टैलेंट्स। एंड आपके पास ऑलरेडी शामी जैसा एक बेस्ट बॉलर पड़ा हुआ है, और साथ में बाकी जो बॉलर्स हैं उनको ग्रूम करें। आप हर्षित राणा को बार बार पुश इन करते हो, मैं ये नहीं कहता कि हर्षित राणा को मत पुश इन करो। हो सकता है आपने हर्षित राणा में कुछ जरूर देखा होगा, इसलिए आपने उसको सिलेक्शन दिया। बट मेरे हिसाब से आप हर्षित राणा को टीम में रखिए, आप अर्शदीप को टीम में रखिए, बट मोहम्मद शमी को भी आप टीम में रखिए, ताकि जब वो ट्रांजिशन हो बॉलर्स का, उस समय ऑलरेडी शामी के साथ रह रह के कुछ और लोग सीख सके कि शामी अपने आप को किस तरह फिट, तैयार और किस तरह की सोच रखते हैं जब वो बॉलिंग करते हैं। शामी का जो एक्सपीरियंस है एकदम विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो एक्सपीरियंस काम आने वाला है 2027 में, उसी तरह वर्ल्ड कप 2027 में भी हमारे पास एक ऐसा बॉलर है जो आपको फायदा पहुंचा सकता है। तो क्या राय है आपकी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आई थिंक आगरकर को जो मुंह तोड़ जवाब सामी ने दिया है, और कोई नहीं दे सकता।